हेलो दोस्तों। तो आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल वॉरियर मास्टर पे स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में हम सभी क्लास 10th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन जो कि ब्रज गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। यह प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर आपको यह क्वेश्चन ला सकता है यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए तो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? समीकरण आप लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसे हल कैसे करेंगे। चलिए, तो इसका हल हम लोग देखते हैं अब। दोस्तों, तो हमारा समीकरण क्या है? तो पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे यहाँ पे। क्या हम लोग इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं? इस समीकरण को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं? हाँ, तो कमेंट कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट समीकरण क्या है हमारा? ठीक है, तो ये हमारा किस टर्म पे है वो पहले मैं लिख देता हूँ। a1x, ठीक है, माइनस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, ये टर्म पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? बराबर 0। तो ये हमारा a2x माइनस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0 के टर्म पे दिया हुआ है। तो इसे हम लोग हल कैसे करेंगे? तो ब्रज गुणनखंड विधि का जो फार्मूला होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड में चलते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b2। ठीक है, एंड वाई की वैल्यू वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं? वाई की वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस फार्मूला से, एंड एक्स की वैल्यू इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। पहले एक्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू सब लिख देता हूँ साइड में, क्या क्या होगा। तो दोस्तों, हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कि सारी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, 2 इंटू c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? c2 की वैल्यू माइनस 16 सॉरी दोस्तों, b1 की वैल्यू -2 है। ठीक है, माइनस b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5। ठीक है, -5 इंटू c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -12। तो हम लोग इसे सोल्यूशन कर मल्टीप्लाई करेंगे और a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 दे रखी है, और b2 की वैल्यू फिर देखो -5 माइनस a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास है? 4, एंड b1 की वैल्यू क्या है? -2। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मान आ जाएगा। 32 माइनस 60 बाई -15 प्लस 8 इक्वल टू -28 बाई -7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 7 से यह 4 बार में कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स इक्वल टू जो कि 4 आ जाएगा मान। ठीक है, यहाँ से। तो चलिए हम लोग अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, y की वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा फार्मूला था जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। चलिए, तो हम लोग y की वैल्यू को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला पिछले स्लाइड में बता दिया है। तो हम लोग बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इससे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने फार्मूला आप लोग को पिछले स्लाइड में बता दिया है। फिर भी मैं यहाँ पे फार्मूला को नोट कर देता हूँ। चलिए, तो हम लोग बस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, तो आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, जब हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? -48 प्लस 48 बटा -7।
ठीक है, तो प्लस 48 और माइनस 48 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बाई -7। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 0, यानी कि y की वैल्यू हम लोग को कितनी फाइंड आउट हो चुकी है 0, एंड x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू 4 आ गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मैं इसी पे एक क्वेश्चन आप लोग को और दे देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करना। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, कहीं आप लोग से हो जाए यह क्वेश्चन तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता देना। वैसे मैंने अपने मन से इस क्वेश्चन को बना दिया है बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।